अस्सलामुअलैकुम। आज एक और व्लॉग के साथ आपके साथ हूँ। आज हम जा रहे हैं जी शॉपिंग पे। और शॉपिंग पे जाने से पहले आपको एक अच्छी सी टिप देती हूँ जिस पे मैं अक्सर अमल करती होती हूँ कि बच्चों को कुछ खिला पिला के लेके जाएं, उनका पेट भर के जाएं, तो वो आपको रास्ते में तंग भी नहीं करते और आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने बच्चों को फ्राइज़ और सैंडविचेस खिला दिए, उनका पेट भर गया। उसके बाद हम तैयार हुए और हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग पे। और ये हम घर से निकले, हमने रिक्शा किया और हम जा रहे हैं डायरेक्ट। हम मॉल इस पे नहीं जा रहे, बल्कि हमने प्लान किया है कि हम बीआरटी के थ्रू जाएंगे। बीआरटी पेशावर की बहुत बहुत अच्छी सर्विस है, साफ़ सुथरी और कंफर्टेबल। हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं जी, और यहाँ से हमने अपना टिकट लिया और हम थोड़ी देर वेट करेंगे अपनी गाड़ी के आने का, अपनी बारी के आने का। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत कम इनको बाहर निकलने का, स्पेशली बीआरटी पे हम बहुत कम आए हैं, इसलिए ये बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश भी थे। बहुत अच्छा सफ़र था, साफ़ सुथरा, कंफर्टेबल गाड़ी, ठंडी ठार गाड़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि महफूज और बहुत सूटेबल सी और इकनॉमिकल, बहुत सूटेबल है। इसलिए इसको जो जो पेशावर किया उन्होंने तो खैर ट्राई किया होगा, और अगर आप लोग पेशावर आएँ तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, फिर हमारा स्टेशन आ गया और हम उतर गए। इसको कैरी करना बहुत ईजी है, मतलब जगह जगह पे ये रुकती है, जहाँ पे आपका स्टेशन हो बहुत आराम से आप उतर सकते हैं, आराम से आप चढ़ सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं तो अक्सर इस पे सफ़र करती हूँ और मज़ीद करने का भी इरादा रखती हूँ। आज जी हमारी मंजिल आ गई, हम लोग उतर आए, हमारा स्टेशन आ गया। इसके बाद हम लोग मॉल की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को साथ साथ चीज़ें बता रही थी कि क्या है कैसे है। इससे बच्चे आपके साथ इंगेज रहते हैं। हम मॉल पहुँचे, हमने कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि भाई की शादी आ रही है और उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। कुछ ऑर्डर्स देने थे, कुछ ऑर्डर्स पिक करने थे, कुछ मज़ीद कपड़े लेने थे। बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं, उनकी भी कुछ एसेसरीज़ लेने वाली थी, कुछ चीज़ें थी जो लेने वाली थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक सिल्क की सूट्स की दुकान लगी, सामने नज़र आई, तो मैंने कहा चलो एक राउंड इसका भी लगा लेते हैं और कुछ अच्छा लगे तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत मज़े के कलर्स थे, इवन इतने कलर्स के थे कि कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा लिया जाए और कौन सा छोड़ा जाए। इन्होंने मुझे सिल्क के कुछ कपड़े दिखाए, बहुत अच्छा कपड़ा था और बहुत रीज़नेबल सा था। इसमें ये जो ऑरेंज था, मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए था क्योंकि मैंने इसमें काम करवाना था। ये मैंने एक सूट लिया। इसके बाद इन्होंने मुझे कुछ और कपड़ा दिखाया। ये जो स्पेशली ये वाला कपड़ा है ना, ये इन्होंने कहा है कि कोरियन कपड़ा है और इसका टेक्सचर बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट था। फिर ये एक और कपड़ा था, पता नहीं इसका नाम उन्होंने क्या बताया था, लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का था। इसको ऐसे भी कैरी किया जा सकता है, सूट बनाया जा सकता है और इस पर काम करके भी बरी में रखने के, जहेज़ में रखने के काम आ सकता है। और बहुत रीज़नेबल इसकी प्राइजेस थी। और फिर हमने इधर से कपड़े लिए, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े लिए, और फिर बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा हमारी बारी कब आएगी, हमारी शॉप में आप कब जाएंगी। तो फिर कुछ चीज़ों को छोड़ के क्रॉस करते हुए मैं बच्चों की शॉप में चली गई। और जनाब बहुत अच्छी सेलें लगी हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें सेलें नज़र आ जाएं तो खून बढ़ जाता है, तसल्ली हो जाती है कि कुछ पैसे बच जाएंगे। पता नहीं अब वो बचते हैं कि नहीं बचते, लेकिन हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने सेल से चीज़ ले ली है तो शायद हमने कोई बचत कर ली है। बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ज़ाहिर है जूते नए लेने होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स को भी दोबारा से लेना होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बच्चों के फॉर्मल कपड़ों की एक शॉप नज़र आई जिस पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आगे ज़ारा की बर्थडे भी आ रही है, उससे रिलेटेड एक आध गिफ्ट के तौर पर इसको फ़्रॉक ले दिया जाए, काम आ जाएगा। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो काम आ ही जाती हैं। ये वाला ब्लैक वाला फ़्रॉक मुझे अच्छा लगा और शुक्र है कि मेरी बेटी को भी पसंद आ गया। उन्होंने इसको पास कर दिया और हमने ये वाला ख़रीद लिया। असल मसला ये होता है कि हम माएँ अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ ले लेती हैं तो बच्चों को वो बाद में पसंद नहीं आती, तो वो उस खुशी से उसको पहनते नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं करते, तो माँओं का भी दिल टूट जाता है। इसलिए उनकी मर्ज़ी शामिल हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। उसके बाद जी हम ये एक ज्वेलरी वाली शॉप थी, उधर गए और साथ ही मेरे बच्चों को गाड़ियाँ नज़र आ गई कि मामा मॉल का चक्कर लगाना है। तो मैंने कहा चलो
इनकी भी थोड़ी सी अय्याशी हो जाए। तो बस दोनों को मैंने एक एक चक्कर दिलवाया मॉल का। मॉल बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा मॉल है हमारे पेशावर का यहाँ का। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, एक ही जगह पे आप सब कुछ ले सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि पेशावर डेवलप नहीं हो रहा, तो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है कि पेशावर बहुत डेवलप हो चुका है और मज़ीद डेवलप हो रहा है। ये ज़ारा की बारी आ गई जी, और ज़ारा ने भी फिर गाड़ी का चक्कर लिया। अच्छा, जो सेम एज के बच्चे हो जाते हैं ना, उनकी चॉइसेस भी बहुत सेम होती हैं। मतलब आपने अगर एक बच्चे ने कोई काम किया ना, तो दूसरे ने एज़ इट इज़ वो करना होता है। उसके बीच में अगर आप उसको मना करेंगे या उसको रोकेंगे ना, तो वो आपके रिलेशन में मसला आ जाता है। इसलिए अगर बच्चे सेम काम करना चाह रहे होते हैं तो उन्हें करने दें। उसके बाद जी हम वापस आ गए घर की तरफ, और हम दोबारा बीआरटी में ही हमने सफ़र किया। लेकिन जब हम आए थे बीआरटी के स्टेशन पे, तो बहुत ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश था कि कैमरा निकाल के वीडियो बनाना नामुमकिन वाली बात थी। हमने खड़े होकर सारा सफ़र किया था, इसलिए पॉसिबल नहीं था। हाँ, जब निकल रहे थे तो काफ़ी रश कम हो चुका था, तो तब मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपने स्टेशन पर आ गए और उसके बाद हम आराम से घर आ गए। बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़।